हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी भी हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स हम सबसे पहले जो इसके कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे, और कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको चैप्टर के बीच में समझ नहीं आया तो वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। पूरा ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से टाइप के एसिड्स होते हैं, ये सारी बातें हमने क्लियर की थी। फिर हमने बात की थी बेसिस के बारे में कि कौन कौन से बेसिस होते, पहले बेस होते क्या हैं, ठीक है, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे, अलग अलग टाइप्स के, इनके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि अलग अलग बेसिस कौन कौन से होते हैं। फिर बच्चों हमने बात की थी कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट के बाद हमने बात की थी न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हैं, कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज ये सभी हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज है। फिर हमने बात की थी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का हमारा दैनिक जीवन में क्या रोल है, क्या रोल ये प्ले करती है। तो हमने कहा जैसे अपच है, मृदा उपचार है, चींटी का डंक है, ठीक है, फैक्ट्री से जो उद्योगों से जो निकल रहा अपशिष्ट है उसको कैसे ये क्या करती है, ट्रीट करती है, उसका उपचार ये करती है, ठीक है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए तो इनकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड, यानी कि निम्न में से कौन सा एक एसिड यानी कि अम्ल का उदाहरण है। अब बच्चों पानी की बात करें, है ना, तो वाटर कैसा है, उदासीन है। सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट भी कैसा है, उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। वहीं सोप की बात करें तो ये कैसा है, क्षार है ना, बेसिक नेचर का होता है। विनेगर बच्चों हमारा सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि विनेगर क्या है, हमारा एसिड है, और सॉरी क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। क्योंकि विनेगर में क्या पाई जाती है, एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड पाई जाती है। अगला है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, यानी कि जो प्योर वाटर है उसका पीएच क्या होता है। अब पीएच यानी कि पीएच से हम क्या समझते हैं बच्चों, पीएच एक प्रकार का क्या होता है, स्केल है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल है इसमें होते हैं 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक के नंबर, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं ये क्या डिनोट करते हैं बच्चों, 0 से लेके 14 तक जो है वो सभी क्या होते हैं, वो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, एसिड। और क्या शो करते हैं ये, एसिडिक स्ट्रेंथ को। इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वहीं अगर हम बात करें 7 से आगे के, 7 to 14 जो भी है हमारे सारे, तो ये जो 7 to 14 है बच्चों ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को। वहीं बात करें बीच में जो ये 7 है ये क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस को ये दर्शाता है। यानी कि जिन सब्सटेंसेस का पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम यानी कि 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस।
कैसे होंगे? एसिडिक सब्सटेंसेस। और हमने कहा कि ये जो पीएच स्केल में ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला, फिर होगा ये वाला, फिर होगा ये वाला, सबसे कम एसिडिक होगा 6 वाला, फिर 6.5 हो सकता है, 6.7 हो सकता है, 6.9 हो सकता है। वहीं बात करें 7 से ऊपर वालों की, जैसे कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इस तरीके से। तो ये क्या है? हमारे बेस। ये क्या दिखाते हैं? बेस। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जिसका नंबर क्या है? 14 है। ठीक है। और सबसे वीक बेस जो कि हमारा 8 है या 7.9 होगा। ठीक है। और 7, अगर 7 किसी का है तो यानी कि वो कैसा है? न्यूट्रल है। जैसे कि हम बात करें वाटर की, तो वाटर क्या है हमारा? 7, इसका क्या होता है? पीएच वैल्यू होती है, यानी कि ये कैसा है? न्यूट्रल सब्सटेंस है, प्योर वाटर। चलिए, पीएच स्केल के बारे में आप समझ गए हैं। तो ये टॉपिक जो है चैप्टर के बीच में हमने पढ़ा नहीं था, तो इससे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आप हायर क्लासेस में तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है। चलिए, तो ये होता है पीएच स्केल। बस आपको ध्यान रखना है 7 से ऊपर, यानी कि 7 से पीछे की तरफ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे होते हैं एसिड। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होगी? जिसका पीएच क्या है? 0 है या 1 है। ठीक है। वहीं बात करें 7 से ऊपर वाला, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे बेस। तो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जो 14 वाला है, फिर उससे कम 13 वाला है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बेस? तो निम्न में से कौन सा जो है बेस का एग्जाम्पल है? चलिए, तो बेस का एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? अब देखो, लेमन जूस की बात करें अगर हम, तो लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, तो इसमें तो बच्चों क्या होती है? एसिड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एसिड प्रेजेंट होती है। तो नींबू में तो एसिड होती है। ठीक। तो नींबू क्या होता है? नींबू तो हमारा एसिड हो गया, बेस तो हो गई ही नहीं। नेक्स्ट है सोप, यानी कि साबुन। साबुन क्या है हमारा? बेस। कौन सा बेस प्रेजेंट होता है इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाम से ही एसिड है, तो ये एसिड है। विनेगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था कि विनेगर क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड पाई जाती है बच्चों। चलो, तो इतने क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस रेड? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन करेगा कन्वर्ट? लिटमस पेपर रेड हो रहा है, रेड यानी कि डेंजर, डेंजर यानी कि एसिड, इस तरीके से हमने याद किया था। तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो छोटा सा हमने इस तरीके से याद किया था कि देखो बच्चा, जो एसिड है वो क्या करता है? नीले लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल में कन्वर्ट करता है। वहीं जो बेस है, बेस क्या करता है? लाल लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? अब इनमें से एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी है? बिटर टेस्ट, यानी कि कड़वा स्वाद, ये तो बेस की प्रॉपर्टी है। स्लिपरी फील, यानी कि फिसलन जैसा, साबुन जैसा, स्लिपरी चिकना फील होना, तो वो कहाँ? वो भी हमारा बेस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करें, सार टेस्ट, यानी कि खट्टा स्वाद, तो खट्टा स्वाद किसका है? वो होता है एसिड्स का। अगला है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस, तो नो इफेक्ट ऑन लिटमस तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस का पॉइंट है। ठीक है। तो पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा सही आंसर है सार टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस? यानी कि कोई एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कोई एसिड, अगर हम बात कर लें एसिड HCl की, HCl क्या एक एसिड है हमारा, इसके साथ कोई बेस रिएक्ट कर रहा है, बेस ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसी एसिड के साथ जब कोई बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस साथ में बनता है H2। ठीक है। तो कोई एसिड HCl कोई बेस के साथ रिएक्ट करती है
तो बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर। ठीक है, चलो तो यानी कि अब हम क्या समझे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सॉल्ट एंड वाटर करेक्ट ऑप्शन है। एसिड एंड वाटर बिल्कुल गलत ऑप्शन है, वाटर एंड गैस भी गलत ऑप्शन है, सॉल्ट एंड गैस भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट वाटर, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, और बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, इसे क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, या हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए एसिड और बेस से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा उदासीन पदार्थ है। अब बच्चों बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा उदासीन पदार्थ है। तो देखो पहला हमें दिख रहा है लेमन, नींबू जिसे कहा जाता है। तो लेमन तो क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है। क्या है, एसिडिक है। एसिडिक यानी कि अम्लीय पदार्थ है ना। क्योंकि बच्चों इसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, इसीलिए एसिडिक सब्सटेंस है। वहीं बात करें बेकिंग सोडा की, तो ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है ना, बेसिक पदार्थ है, बेसिक सब्सटेंस है। कैसा है, बेसिक, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। वहीं बात करें वाटर की, है ना, यानी कि जल की या पानी की। तो पानी कैसा है बच्चों, इसके पीएच की अगर हम बात करें तो इसका पीएच क्या होता है, 7, यानी कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक, चलो, तो अगर हमने पीएच जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो हमने क्या देखा कि जहां पर पीएच क्या है, 7 से कम है, तो वो जितने भी हमारे सारे क्या है, 7 से कम वाले वो सारे कैसे होंगे, बेसिक सॉरी एसिडिक नेचर के होंगे। और जो क्या है हमारे 7 से ऊपर वाले हैं, 7 to 14 वाले हैं, वो सारे कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा एक और ऑप्शन था यहाँ पे कि अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो भी बेसिक होता है नेचर में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो इसका पीएच क्या है बच्चों, तो इसका पीएच देखो 7 तो इसका पीएच होगा नहीं, है ना, क्योंकि 7 जिसका पीएच होगा वो तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और 8 से 12 भी इसका पीएच होगा नहीं, इनका जो जिसका 8 से 12 के बीच में जिसका पीएच होगा वो सारे क्या होंगे हमारे, वो सारे हमारे बेस होंगे, है ना, वो सारे हमारे क्षार होंगे। ठीक, अब बात आती है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ए और बी में से ही कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, कि HCl का जो पीएच है वो क्या है। तो कैसे पता चलेगा हमें, देखो बच्चों जो HCl होती है, जो HCl होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं, अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो 7 से ऊपर के जितने भी हैं, है ना,
7 से ऊपर के जितने भी हैं, तो ये सारे ही क्या होते हैं, एसिडिक, और ऊपर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि ये 3-4 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी। ये बाद की जो है सारी, वो सारी कैसी होंगी, वीक एसिड्स होंगे। ठीक है, तो हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, इसीलिए इसका जो पीएच है वो लाई करेगा 0 से 3 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 2 शायद इसका पीएच होता है। ठीक है, तो 0 से 3 के बीच में इसका पीएच होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। चलो, इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स यूज टू टेस्ट एसिडिटी और एल्काइलिनिटी। ठीक है, तो एसिडिटी और एल्काइलिनिटी, यानी कि अगर हम बात करें कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को टेस्ट करने के लिए कौन से सूचक का उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर हम जानते हैं, इंडिकेटर का मतलब होता है बच्चों सूचक। तो कौन से सूचक का उपयोग किया जाता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को ही, दोनों के लिए। देखो, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, तो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर से भी हम एसिडिक और बेस दोनों के बारे में जान सकते हैं, है ना। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को हम डालते हैं एसिड में या बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये क्या कर देता है, अपना कलर चेंज कर देता है, यानी कि ये तो हमें दोनों चीजों के बारे में बताता है। अगला है मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमें एसिड बेस के बारे में बताता है। लिटमस, ये तो हमें बताता ही है, ये क्या करता है, अपना कलर चेंज करके बताता है ना, एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर, तो हमें पता चल जाता है कि एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है। ठीक, तो यानी कि ये उपरोक्त जितने भी हैं, जितने भी ये हैं, तो ये सारे ही क्या बताते हैं हमें, एसिडिटी और एल्काइलिनिटी के बारे में बताते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों इन क्वेश्चंस को, फिर आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड। जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, उसमें हमने क्या देखा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो बच्चों, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, बात एक ही है। तो दोनों ही केसेस में, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो दोनों ही केसेस में सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हमने पीछे रिएक्शन लिखी थी वही रिएक्शन हम सेम यहाँ पर लिख लेंगे कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो दोनों ही केसेस में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। NaCl सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है बच्चों, है ना, जिसको हम खाने के लिए भी यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट होता है जो, सॉल्ट यानी कि नमक। तो यहाँ पर नमक और पानी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन लेमन। अब लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है ना। हमने जब एसिडिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, अपच इनडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने इस पॉइंट को पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में पाई जाती है ना। देखो बच्चों, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, एसिटिक एसिड तो विनेगर में पाई जाती है। वहीं बात करें हम सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड पाई जाती है लेमन्स में। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाई जाती है, लेमन्स में। चलिए, तो ये बात, तो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो हमने सिंपली, हमें पता है लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, लेमन में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। अब निम्न में से कौन सा एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। चलिए, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड का एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH भी कहते हैं, ये तो क्या है बच्चों, एक बेस है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl तो एसिड है, नाम में लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड नाम लिखा हुआ है। लेकिन सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो इस क्वेश्चन में भी हमें दिख रहा है यहाँ पर NaCl दिख रहा है, जो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था इस रिएक्शन में, NaCl। तो NaCl क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है, एक सॉल्ट है, सिंपल एक नमक है। चलो इतने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यूज क्या है? क्या ये एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, एसिड बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इन फूड प्रेजर्वेशन में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। एज अ फर्टिलाइजर, तो क्या ये खाद के रूप में या एक फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका उपयोग जो है एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, सफाई एजेंट के रूप में। ठीक, जैसे हमने कहा कि डिटर्जेंट्स में या सोप्स में NaOH डाला जाता है, जिससे कि जो भी हम उन डिटर्जेंट से जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से क्लीन हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। अब कोई एसिड जब किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? देखो, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट वाटर बनता है। जब एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, दो चीजें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है, तो पहले भी डिस्कस हम इसको कर चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस इज कॉमनली यूज इन ड्रेन क्लीनर। तो ड्रेन क्लीनर्स यानी कि नालियां साफ करने के लिए कौन सा बेस जो है उसको यूज किया जाता है? तो वो है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर। यानी कि एक नीले लिटमस पेपर पर एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, यानी कि एसिड का हम सॉल्यूशन लेंगे, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, वो लाल हो जाएगा। सिंपल यही तो होता है ना। हमने एक सॉल्यूशन लिया, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, एसिड है, ठीक है, एक विलियन लिया, इस विलियन में क्या है, एसिड है। अब इसमें हमने क्या डाला, नीला लिटमस पेपर डाला। नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो ब्लू लिटमस जो है वो क्या हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, व्हाट इज द बेस ड्यू टू अ रेड लिटमस पेपर। और कोई बेस है ना, एक सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई बेसिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें क्या है, कोई बेस है, इसमें हमने डाला रेड लिटमस, ठीक है, रेड लिटमस यहाँ पर हमने डाला, तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा बच्चों, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस जो है वो नीले में टर्न हो जाएगा, नीले में परिवर्तित हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है, इट टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। वैसे आप याद रख सकते हो, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, है ना। तो बेस किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, ठीक है, बेस हमेशा किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज करता है लिटमस को, ठीक है, और एसिड हमेशा किस में चेंज करता है, रेड में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए तो इतने क्वेश्चंस नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इनमें से बेस की कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो सार टेस्ट, ये तो बेस की प्रॉपर्टी है नहीं, सार टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट, तो ये प्रॉपर्टी एसिड की है। टर्न्स लिटमस पेपर रेड, रेड लिटमस में ये परिवर्तित कर देता है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कोरोसिव इन नेचर, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा स्वाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस का पीएच चेक करने के लिए क्या थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस रूलर, इनका उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग किया जाता है पीएच पेपर का।
चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमें चैप्टर के बीच में शायद आपको समझ ना आया हो, यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे और रिवीजन भी अच्छे से कुछ टॉपिक्स का हो गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।